Hello students, today's class for class 11th स्ट्रेट लाइन टॉपिक से हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हैं 3, 4 और 1, -1। ये हमारी एक लाइन है और इसका राइट बाइसेक्टर का वर्ड क्लियर है आपको कि एक परपेंडिकुलर, राइट एंगल और बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट। इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी। तो इसी वर्ड में ही ना सारा कुछ है, राइट एंगल और बाइसेक्टर। हमें एक लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? उसका स्लोप और जो है आपको पासिंग पॉइंट। बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, वो आ जाएगा आपका पासिंग पॉइंट। जो इसका स्लोप आएगा, सपोज इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो आपको पता है कि अगर लाइंस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो m2 क्या होगा? इनफैक्ट -1 अपॉन m1। तो अगर m1 पता है तो आपको m2 भी क्लियर हो गया, स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, आपके पास इक्वेशन तैयार फ्रॉम वन स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। तो शुरू करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्लियर होना चाहिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो ये x1 y1, ये x2 y2 बिकम 2 - 4 - 1 -3 एंड -2 अपॉन -4 और ये आ गया आपका 1/2। स्लोप ऑफ m और इसको आप नाम दे दीजिए CD लाइन। ओके, तो स्लोप ऑफ CD लाइन लेट इट बी m2 और ये ये तो एक्चुअली मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिया, तो आपको भी पता है m2 इज -1 अपॉन m1। रीजन लिख देना, because we know that m1 m2 is equal to -1 and AB is perpendicular on CD। ये दोनों कंडीशन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, that's why their slopes का प्रोडक्ट -1 है और यहां से आपका m2 आ गया -1 अपॉन m1। It will become -1 अपॉन 1/2 और we can say that -2। डायरेक्ट याद रखो, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक का स्लोप पता है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन -2। ये आ गया ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AB। फॉर्मूला आपको भी पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हेयर x1 y1 x2/2 एक बार रिकॉल कर लो, 3 - 1/2, 4 + 2/2 और ये आ गया आपका 2/2 दैट इज 1 और ये 6/2 3। नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला है हमारे पास y - y1 स्लोप x - x1। तो हेयर ये x1 y1 है और ये स्लोप है आपके पास, तो y -3 एंड -2 और x -1 आ रहा है, ठीक है जी। तो y -3 -2x + 2, 2x को इधर भेज दीजिए तो 2x + y और 3 को उधर भेज दीजिए तो बिकम 5 इज माय आंसर। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये है आपका क्वेश्चन कि एक पॉइंट है आपको दे रखा है, लेट इट बी P और पॉइंट है -1 3 और ये लाइन है 3x - 4y - 16। यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर डाली गई और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके पास आएंगे 12th में।
बस जो लाइन होगी वो 3D की होगी, ये 2D में है जैसे x और y, वो z में होगी। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें ये पॉइंट निकालना है। अगर मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन और बन जाए सपोज, तो एक्चुअल में ये लाइन और ये लाइन का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम 10th क्लास में निकाल के आ चुके हैं कई मेथड से। याद हो आपको 10th क्लास में 3rd चैप्टर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे मेथड हम कर चुके हैं। तो वही करना है, बस हमने बस इस को प्रोसीजर को फॉलो करना है कि इस इक्वेशन की PM, इस लाइन की और इक्वेशन निकालनी है। और इस लाइन की इक्वेशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी। इससे स्लोप निकालोगे अगर आप, तो इस लाइन का भी आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया और पासिंग पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन बन सकती है स्लोप पॉइंट फॉर्म से। इक्वेशन बन गई दोनों की, और फिर दोनों को आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। सो स्लोप ऑफ लाइन AB। अब क्योंकि लाइन की इक्वेशन दे रखी है, फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, यही फॉर्मूला था। सो AB लाइन मेरी जो है वो है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो स्लोप M1 इज माइनस 3 अपॉन माइनस 4। ये माइनस मेरे फार्मूले का है, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट माइनस 4। सो स्लोप बिकम 3/4 ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ लाइन PM जो कि इसके परपेंडिकुलर है ना, तो PM लाइन का स्लोप इज इक्वल टू M2 से, हमने एज्यूम किया M2 है, AB परपेंडिकुलर ऑन PM, सो M1 M2 इज -1, M1 is 3/4, M2 we have to find, तो M2 हो गया -4/4। स्लोप आ गया PM का, एंड P पॉइंट जो है आपका -1 3 है। सो इक्वेशन बिकम, इक्वेशन ऑफ PM स्लोप पॉइंट फॉर्म। ध्यान है आपको, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था y minus y1 x minus x1, तो here x1 y1 -1 3 and slope is -4/3, तो y -3 -4/3 और x -1। 3 मैंने उधर भेज दिया, 3y -3 3 जा 9 -4x, और देखिए 3 माइनस हो गए 1 2 3, तो अल्टीमेटली माइनस। ठीक, 4x को उधर भेज दीजिए, तो 4x प्लस 3y, और मैंने 9 को इधर भेज दिया, एक बार चेक कर ले, नीचे आ रहा है, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई PM। AB की इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, एलिमिनेशन मेथड अब मैं लगाऊंगी और इस M के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकालेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू AB। ठीक है, तो पहली इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। एलिमिनेशन मेथड ध्यान है, इसको 3 से और इसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 माइनस 16y एंड 16 4 जा 64, माइनस प्लस माइनस 16 और 9 25y एंड 64 में से 15 गए 49 माइनस, सो y बिकम -49/25। Now put the value of y in any one equation of this 1 or 2. So put the value of y, या substitution of value of y in equation 1. So 4x plus 3, y is -49/25 is equal to 5. So become 4x minus 3 9s are 27, 2 3 4s are 12, 147/25 is equal to 5, and it will become 4x is equal to 5 plus 147/25.
25 LCM, 25 5 the 125 plus 147 become 272 by 25. 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 272 by 25 अपॉन 4. 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा. 4 6 are 24 and 4 8 are 32. तो 68 by 25. So coordinates are 68 by 25 और -49 by 25. ये हमारे हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. सॉरी 15. If the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meet it at the point -1 2. अगर हम x एक्सिस y एक्सिस बनाएं और एक लाइन बनाएं, -1 2 कुछ ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे सपोज, और परपेंडिकुलर डालना है हमें ओरिजिन पे. ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला किसी लाइन पे. ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस. ओरिजिन से पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डाला -1 2. हमें इस लाइन का m और c बताना है, यानी कि स्लोप और y इंटरसेप्ट. ये c है, ऐसे निकाल लो या इक्वेशन निकाल के और फिर आप उसको इस फॉर्म में करके m और c बता दो, आपकी मर्जी. आपको ये लाइन की बाद में बात करेंगे. क्या ये लाइन क्लियर है कि ये लाइन के 2 पॉइंट दे दिए उन्होंने हमें, है ना, O P, और ये मैंने लाइन को मार्क कर दिया AB. ठीक है ना. सो लाइन जो है AB वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और मैंने बात करनी है OP लाइन. O के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, P के हैं -1 2, और जो कि AB पर परपेंडिकुलर है. तो स्लोप ऑफ OP हम निकाल सकते हैं, है ना. फॉर्मूला है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. 2 minus 0 -1 minus 0, and it will become -2. ठीक है जी. -2 स्लोप है OP का, और OP परपेंडिकुलर है AB पर. तो स्लोप जो होगा से m1, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ AB m2 से, एंड m1 m2 -1. तो -2 और m2 इज इक्वल टू -1, और m2 आ गया मेरे पास 1/2. स्लोप आ चुका है, एंड P इज अ पासिंग पॉइंट. AB से पास हो रही है लाइन, तो -1 और 2 पासिंग पॉइंट, एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हो. वंस अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया. स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1 माइनस x1 y1 y -2, और m क्या है 1/2, और x माइनस. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए. 2y - 2 2 4, और ये x + 1. तो जो मेरी इक्वेशन आई वो आ गई. मैं थोड़ा सा इसको इसी साइड रखूंगी, 4 को लेके आई हूं बस. 2y बिकम x + 5, और y हो गया x/2 + 5/2. रीजन बीइंग हमें इससे कंपेयर करना है, ये जो गिवन लाइन है, इसीलिए मैंने y को सिंगल किया. सो बाय कंपैरिजन m इज 1/2. वो तो वैसे ही हमें पता था, m तो पहले ही आ गया, और c इज 5/2 इज माय आंसर. ठीक है जी. ऐसे आपको इक्वेशन निकालनी है. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे. स्लोप आ चुका है, इक्वेशन आ चुकी है, ये पॉइंट आपको पता है 0c है, आप 0c से इसको पास कर देते, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू c डाल दो, c आ जाएगा. एक ही बात है. सो मेनी मेथड्स, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे, और प्रोसीजर ऑलमोस्ट यही है. समझने वाली बात है, कोई भी लाइन की इक्वेशन है, आपने एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए,
और तीनों क्वेश्चन जो इस लेक्चर में हुए हैं हमारे 13, 14, 15 एक ही फॉर्म से हो रहे हैं सारे, ठीक है। तो 16 ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।